जय हिंद। स्वागत है आज के एसएससी जीडी के बैच का वरदान बैच वीडियो पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, मैथ का। किसका? मैथ का। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिया था। ठीक है, तो एक बार 40 क्या करते, रिवीजन करके आगे बढ़ते है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 को एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या बोलता है? यदि संख्या, क्या बोलता है? यदि संख्या 75 8p 0 की 9 फिर q 5 संख्या 3 से विभाज्य है तो p प्लस q का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किससे विभाज्य देने बोला है? 3 से। कौन सा संख्या विभाज्य है? 75 8p 0 फिर 9q5 है ना। ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। चलिए, तो फिर इसका जो न्यूनतम मान निकलेगा ना, वो इनमें से कोई एक निकलेगा, इनमें से कोई एक निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कितना कितना दिया है? 75 8 p 0 9 फिर क्या दिया है? q और 5 बाय कितना से डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है। तो देखिए, ये जब 3 से डिविजिबल है तो ये सारी संख्याओं का योग जो आएगा वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा ना। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस p प्लस 0 प्लस 9 प्लस q प्लस 5 है ना। इसको क्या किए? जोड़ दिए। तो चलिए जोड़ते हैं। 7 और 5 12 12 और 8 20 p को अभी छोड़ देते हैं। 20 और 0 क्या होगा? 0 20 हुआ। तो 20 और 9 20 और 9 29 29 और 5 29 और 5 29 और 5 कितना हो गया? 34 34 प्लस क्या होगा? p फिर प्लस क्या होगा? q। ठीक है, तो अब बताइए 34 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? तो 34 के बाद 35 होगी। क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये मेरा अन्य होगा। और 35 के बाद क्या होगी? 36। क्या होगी? 36। क्या ये 3 से विभाजित है? एकदम है। तो यहां पे क्या लिख देते हैं? इज इक्वल टू 36 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए p और q का वैल्यू प्रूफ करने बोल रहा है ना। चलिए, अब यहाँ 34 है। अब 34 में p और q का मान कितना रखेंगे? जो 36 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं। 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 36 है ना। तो जो कि किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तब यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा कितना बार में? 12 बार में। हो गया। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना प्रूफ हुआ मेरे पास? p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 1। q का वैल्यू 1। तो अब देखिए प्रश्न में क्या बोला था? p प्लस q क्या होगा? क्या p प्लस q क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे हम फाइंड कर देते हैं। क्या बोलता है? p प्लस q। तो p और q को क्या बोल रहा है? प्लस करने बोल रहा है। तो p का वैल्यू 1, यहाँ 1 प्लस q का वैल्यू 1, यहाँ 1 कर दिए। 1 1 कितना हो गया मेरे पास? 2। क्या ऑप्शन में कहीं 2 है? एकदम है, ए नंबर में 2 है ना। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, वो उसमें क्या हुआ? नंबरिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वो क्वेश्चन नंबर कितना था? 41 था। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? 42 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है? 5 54 67 और 89 x 53 1 y संख्या क्या है? 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। तो x माइनस y का मान क्या होगा? यानी कि यहाँ पे जो x और यहाँ पे जो y दिया है उसका वैल्यू प्रूफ कीजिए। अब प्रूफ करने के बाद बताइए कि x माइनस y कर देते हैं तब हमारे पास उसका मान कितना आता है। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। इसको ट्रिक है, ट्रिक बाय ट्रिक इसको क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। देखिए 88 का टेबल है, तो जो उतना तो लंबा टेबल किसी को नहीं आता होगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको आजमाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप एक थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कितना दिया है?
54, 67, 89, x, 53, 1y। किससे डिजिबल है ये? 88 से डिजिबल है। तो क्या ये और किसी संख्या से डिजिबल हो सकता है? एकदम हो सकता है। किसके किसके टेबल से हो सकता है? 11 का टेबल से हो सकता है। 11 8 जा 88, और 8 का भी टेबल से हो सकता है। हो सकता है ना? 11 का भी टेबल से हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या देते हैं? 11 या तो फिर 8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 या फिर 11, है ना? किसके किससे डिजिबल हो सकता है? 8 या तो फिर 11। तो देखिए, अब जब 8 और 11 से हो सकता है, तो अब इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना, कि जब इसका 8 दिया है न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या ले लेंगे, है ना? चलिए आप करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अंतिम का 3 संख्या लेते हैं। जहां पे देखिए अंतिम का 3 संख्या अगर ले लेंगे तो मेरा y प्रूफ नहीं होगा। अंतिम में है ना y, तो पहले y प्रूफ करते हैं। तो y प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? y के लिए क्या करेंगे? अंतिम 3 संख्या। ठीक है, अंतिम 3 संख्या कितना है? 31 y। तो ये किससे डिजिबल होना चाहिए? 8 से। तो चलिए इसको 8 से हम लोग क्या करते हैं? भागा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 8 का टेबल से 31 y लिख दिए। तो 8 3 जा कितना होता है? 24। 8 3 जा 24। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे देखिए 1 रुपीज कैरी दे देते 11 में 7 गया, 11 में 4 गया, तो कितना बचा? 7 बचा। 1 रुपीज कैरी दिए तो ये कंप्लीटली खत्म। अब बताइए कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या होना चाहिए जो ये 8 का टेबल से कंप्लीटली कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 रख देते हैं, कितना? 2, तो 8 9 जा 72 नहीं कटेगा? एकदम कटेगा। कटेगा कि नहीं? एकदम कटेगा। तो यहां से हम क्या प्रूफ कर दिए? y का वैल्यू। y का वैल्यू कितना प्रूफ किए? 2। ठीक है, ये रफ था, इसको मिटा दिए। अब मेरे पास y का वैल्यू आ गया। तो अब सिंपली क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो संख्या है वो किससे डिजिबल होनी चाहिए? 11 से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 से हम लोग दे चुके हैं। अब कितना से देंगे? 11 से देंगे। चलिए दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं पहले कितना दिया हुआ है? 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y है। तो y का वैल्यू कितना आया? 2 आया। ये किससे डिजिबल होगा? 11 से डिजिबल होगा। किससे डिजिबल होगा? 11 से होगा। चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उतना लंबा करने से बढ़िया क्या होगा? एक इसके लिए भी ट्रिक अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? कि ये कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का अंकों की संख्या है। इसको जोड़ा लगा के क्या करेंगे? आपस में माइनस जोड़ देंगे। जैसे कि उसमें था, हम लोग क्या किए थे? जोड़े थे ना 41 का क्वेश्चन नंबर में। उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे और 11 से डिवाइड करके देखेंगे। तो चलिए 11 संख्या, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं? हम लोग 0 लगा देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या है? 0 0 प्लस 5 ने 0 माइनस 5। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 0 लगा दिए। अब ये 4 बचा, तो 4 को 6 के साथ जोड़ा लगा दिए, और ये 7 को 8 के साथ, 9 को x के साथ, 5 को 3 के साथ, और 2 को 1 को 2 के साथ। तो चलिए हम लोग सबको लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? 0। तो 0 को 5 के साथ। अब क्या है? 4 है, तो 4 माइनस 6 प्लस फिर क्या है? 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस x प्लस 5, यहां नीचे लिखते हैं 5 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 लिख दिए। चलिए अब सबको क्या करते हैं हम लोग? इसको क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। 0 में 5 माइनस किए तो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये तो हो गया मेरा। तो अब इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं आपस में। चलिए माइनस करते हैं। तो 0 में 5 माइनस किए तो कितना आया? -5 प्लस 4 में 2 माइनस किए तो कितना आया? -2 प्लस 7 में 8 माइनस किए तो कितना आया? -1 प्लस 9x तो सिंपली उतरेगा, यहाँ लिख देते 9 माइनस x, फिर कितना उतर गया? प्लस उतरा। अब 5 में 2 माइनस किए तो कितना आया? 5 में 3 माइनस किए तो कितना आया? 2, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 1 में 2 माइनस किए तो कितना आया? -1 आया। कोई दिक्कत
नहीं। तो अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए माइनस, ये माइनस से कट गया तो बचा क्या 5 और 2। तो 5 और 2 कितना होता है 7। साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो -7 होगा, एकदम होगा। प्लस अब ये कितना हो गया -1 प्लस -1। अब उधर कितना है मेरे पास +9 - x प्लस 2 प्लस -1। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस काट दिए तो कितना बचा मेरे पास 7 और 1 8। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का साइन लगा दिए ना। अब क्या हो जाएगा ये मेरा +9 - x, फिर क्या हो जाएगा +2 प्लस -1, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 9 तो x के साथ है, इसको तो लेंगे नहीं, तो ये 8 इसके साथ जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है ना, तो ये माइनस कट गया। तो अब देखिए मेरे पास कितना हो गया -8 और -1, तो प्लस हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। तो साइन किसका बड़ा था माइनस का, तो -9 लगा दिए, लगाए ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा 9 - x प्लस 2, है ना। 1 का काम तो इसके साथ हो गया, ये 1 क्या हुआ इसके साथ 8 के साथ ऐड हुआ ना, समझना ना आया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कितना आ गया 9 + 9, देखिए माइनस का 9 और प्लस का 9, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो चलिए 9 में 9 माइनस किए तो कितना बचा 0, 0 लिख दिए। अब फिर क्या आ गया मेरा -x प्लस 2, -x प्लस 2। अब यही तो हमको फाइंड करना था, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास 0, 0 का वैल्यू खत्म, है ना। तो ये क्या हो गया -x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, यहां पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना फाइंड किए थे, y इज इक्वल टू 2। x और y कितना आया 2 2। अब 2 2 जब आया तो फॉर्मूला में क्या बोला था ना कि x माइनस वाई करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रश्नानुसार, क्या था प्रश्नानुसार, क्या बोला था x माइनस वाई करने के लिए, x का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू 2, 2 में 2 माइनस किए 0। आंसर डी नंबर, क्या ऑप्शन नंबर डी में 0 है, एकदम है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, है ना। हम लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 43 देखते हैं, ठीक है। तो 43 भी जो क्वेश्चन है ना सेम 42 से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। यदि 11 अंकों की संख्या, कितने 11 अंकों की संख्या जो दिया गया है 1 2 3 8 9 x 3 6 3 7 8 y, संख्या कितना 72 से विभाज्य है, तो बताइए √7x प्लस 7y का मान क्या होगा। क्या बोला √7x प्लस 7y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया उसमें भी 11 अंकों की संख्या थी, लेकिन वहां 72 की जगह कितना था 88 था, कितना था 88 था, ठीक है। यहाँ 72 है। चलिए वही प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कितना लिखा गया 1 2 3 8 9 x, उसके बाद कितना है 6 3 7 8 y, यही दिया गया ना। अब y कितना दे देते हैं, यहाँ कितना से विभाजित है 72 से। तो अब हमको ये बताइए कि जब ये 72 से विभाजित है तो ये और किन किन संख्याओं से विभाज्य होगी। 8 9 जा 72, 8 या फिर 9 का टेबल से विभाज्य होगी ना। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये चाहे 8 या तो फिर 9 का टेबल से विभाज्य होगी ना। तो उसमें क्या किए थे, अंतिम 3 संख्या लिए थे तो y फाइंड हो गया था। क्या इसमें अंतिम 3 संख्या लेंगे तो y फाइंड नहीं होगा, एकदम होगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड कर देते हैं। अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या कितना है मेरे पास 7 8 y, जो कि किससे डिविजिबल होगा 8 से, किससे डिविजिबल होगा 8 से, है ना। चलिए इसको भागा देके देखते हैं तुरंत। 8 का टेबल से दिए 7 8 y, तो 7 9 जा 72 कट गया, यहाँ कितना आया 6, कितना आया 6। अब बताइए 6 में कितना बैठाएंगे जो ये 8 के टेबल से कट जाएगा 4, 8 8 जा 64, यहाँ पे 4, तो y का वैल्यू कितना प्रूव हुआ, y का वैल्यू कितना प्रूव हुआ 4, तो y इज इक्वल टू 4, है ना। चलिए ये तो हम लोग y फाइंड कर दिए,
कर दिया ना, y इज इक्वल टू कितना आया 4 आया। अब उसी तरह हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे। x देखिए फाइंड करेंगे, 8 से हम लोग क्या किया डिवाइड दे दिया, बचा क्या है सिर्फ 9 बचा है। x देखिए बीच में, तो अब हमको ये बताइए कि ये जब 9 से डिविजिबल है तो ये सारे संख्याओं का योग क्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा, एकदम होगा। तो चलिए ये सारे संख्याओं का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग योग निकालते हैं, यानी कि जोड़ निकालते हैं। क्या दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y का वैल्यू कितना प्रूफ किए 4। बाय ये डिविजिबल किससे होगा 9 से होगा, यहाँ 9 लिख दिए। चलिए आप सबको जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 8 6 और 8 14, 14 और 9 तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 6 दे देते हैं 20, बचा कितना 3, तो 20 और 3 23। अब देखिए 23 को x के साथ करेंगे तो फिर वही 23 x आएगा। तो अभी x को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, बाद में याद करेंगे। तो अब 23 को अगर 6 से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 23 और 6 29, 29 और 3 29 और 3 कितना हो जाएगा 32। अब कितना है 32 और 7 32 और 7 कितना हो जाएगा 39। अब कितना है 39 और 8 कितना हो जाएगा 47, 39 और 8 कितना हो जाएगा 47, 47 और 4 कितना हो जाएगा 47 और 4 तो कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। तो देखिए यहाँ पे कितना है मेरे पास 51, क्या छोड़ दिए थे x को भूल गए थे, अब याद कर लेते हैं प्लस x। अब हमको बताइए डिवाइडेड बाय 9 तो कितना हो जाएगा प्लस x कितना, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ था जी 51 हुआ था ना, तो यहाँ 53 लिख दिए, यहाँ कितना लिखेंगे 51, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि 51, अब यहाँ कितना दिया x दिया। तो अब हमको ये बताइए कि 9 का टेबल में 51 के बाद कितना आता है, 9 का टेबल में 51 तो आता नहीं, लेकिन इससे कम कितना आता है 45 है ना, लेकिन इससे ज्यादा कितना आता है 54 होता है ना। तो ये डिविजिबल कितना देगा 54। तो आप बताइए x का वैल्यू प्रूफ करना है तो x प्रूफ कर देते हैं, थोड़ा देर के लिए 9 हम लोग भूल जाते हैं। x को कॉमन ले लिए, अब 54 था 54 माइनस 51 तो कितना हो गया x का वैल्यू कितना हो गया 3, 54 में माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 3। तो क्या अब हम यहाँ पे तो x का वैल्यू कितना प्रूफ हो गया मेरे पास 3 और y का वैल्यू कितना प्रूफ हुआ मेरे पास 4 है ना, x और y का वैल्यू कितना है 4। तो अब जो हमको प्रश्न ने बोला था वही काम कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोला था, यही है ना। तो देखिए x और y का वैल्यू ले आए, अब क्या बोला था रूट अंडर क्या है रूट अंडर 7x प्लस 7y कीजिए, क्या करे 7x प्लस 7y एकदम कर देते हैं। चलिए ये स्टार्ट कर देते हैं ना, तो 7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 4, यही होगा ना, एकदम होगा। तो अब हम क्या करें इसको फिर से करते 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 2 और 2 4 कितना आया 74। अगर 74 का रूट तोड़ना चाहे तो टूटेगा, देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 तो ये 2 7 के लिए एक 7 आएगा ना बाहर, रूट टूटेगा तो एकदम आएगा। तो यहाँ पे जो 7x प्लस 7y का मान कितना आया 7 आया। क्या ऑप्शन में कहीं 7 है देखिए तो ना, ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है, ए में दिया 8 ये तो नहीं होगा, बी में दिया है 7 ये एकदम हो जाएगा, क्योंकि हम कितना फाइंड किए 7 किए हैं। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में कितना है 6 और डी में कितना है 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 24 83 से जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्णता से विभाजित होना चाहिए।
किससे किससे विभाजित होना चाहिए? 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए ये 4 संख्या है, तो 4 संख्या के लिए एक सामान्य से संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? छोटी से छोटी बोली है तो क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे ना। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो कितना कितना को निकालने बोल रहा है? 3, 4, 5 और 6। इसका क्या करते हैं? लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो किसका टेबल से देते हैं? सबसे पहले 2 का टेबल से। 2 2 जा 4, 5 का 5 होता है, 2 3 जा 6। अब फिर किसका टेबल से देते हैं? 3 का टेबल से। 3 1 जा 3, 2 का 2 उतरा, 5 का 5 उतरा, 3 1 जा 3। अब ये सबको क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 को तो छोड़ देते हैं, फिर 5 2 मल्टीप्लाई 5, फिर यहाँ पे 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा ना। चलिए इसको करते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, अब 12 5 जा 60। एलसीएम कितना आया इसका? 60 आया। अब बोलता है कि इसमें वो कौन सी छोटी संख्या जोड़े जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं, है ना। कितना से विभाजित होना चाहिए? 60 से। 24 83 लिख दिए, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं 6 चौके 24, 6 चौके 24, 60 है तो शून्य बैठा देंगे, कितना बन जाएगा? 240 बन गया। चलिए अब इसको काटते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कर रहे तो 0 8 में 0 गया 8 आया, 4 में 4 गया कट गया, 2 में 2 गया कट गया, ऊपर से कितना उतार दिए? 3 उतार दिए, कितना बन गया? 83 बन गया। अब देखिए ऑप्शन में दिया है 37 23 22 और 30। अब ये चारों में से कौन सी संख्या जोड़े जो ये क्या हो जाएगा? पूर्णता से कट जाएगा। किससे? 60 से। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है? 37 दिया है। चलिए 37 जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 8 3 11, 1 12, 120। क्या 120 आता है 60 के टेबल में? एकदम आता है। कितना बार में? 2 बार में। 60 दूनी 120, ये कट गया। अब मन में ये भी आशंका आ सकती है कि क्या क्यों ना अगर हम 37 की जगह 22 रखे तब भी तो कट सकता है। चलिए उसको भी आकांक्षा को दूर कर देते। रिमाइंडर कितना बचा था? 23 बचा था, 83 बचा था, यहाँ 83 लिख दिए। जोड़ना कितना है? 23, यहाँ पे 23 जोड़ देते हैं, कितना बन जाएगा? 6, और ये कितना हो गया? 8 और 2 10, 106। अब हमको ये बताइए 60 का टेबल में 106 आता है? नहीं आता है। तो ये होगा? नहीं होगा। 23 नहीं होगा। अब 83 में 122 भी जोड़ के देख लेते हैं। 83 में 22 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 10। क्या 60 का टेबल में 105 आता है? नहीं आता है। तो ये भी मेरा गलत ऑप्शन है। अब इसको भी एक का छोड़ेंगे, इसको भी जोड़िए रहते। 83 को जोड़ देते हैं 30 के साथ, 3 ये 11। क्या 113 आता है? नहीं आता है। 113 आता है? नहीं आता है। तो ये मेरा क्या होगा? सही होगा? नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 37। क्यों? क्योंकि अगर 37 जोड़ते हैं तो 120 आता है, और 120 60 का टेबल में 2 बार में कंप्लीटली कट जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा क्वेश्चन टफ था नहीं था, एकदम आसान से बना लिए। पहले क्या करना था? एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाले और फिर डिवाइड देके देखना था कि कितने संख्याओं की और आवश्यकता थी। तो कितनी संख्याओं की और आवश्यकता थी? 37। 37 जोड़ दिए, काट बन गया। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? 37। आंसर क्या हो गया मेरा? 37, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। चलिए ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है ना कि मानना x संख्या क्या है? 14 20 और 17 80 के मध्य में है। x कोई संख्या है जो 14 20 और 17 80 के मध्य में है। क्या बोलता है मध्य में है? जब x को 10 15 24 और 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामला में शेषफल कितना मिलता है? 7 मिलता है। तब x के अंकों का जोड़ निकालिए। क्या बोला? x के अंकों का जोड़ निकालिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला उसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए x कोई संख्या है जो 14 20 और 17 80 के मध्य में है। तो पहले कितना होगा? 14 20 और मध्य में क्या होगा? x, और थर्ड में क्या होगा? 17 80, है ना। लिख लिए। मध्य में क्या है? मेरा x है। आगे क्या बोला? को जब x को 10 15
24 और 32 से विभाजित करते। तो यहाँ पे 4 संख्या है, तो ये चारों के लिए एक संख्या निकालना है। तो क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं एलसीएम। निकाले एलसीएम, किसका किसका निकालेंगे, 10, 15, 24 और 32 का। चलिए निकाल लेते हैं। 2 का टेबल से दिए 5, 15 का 15 उतरा, 12, यहाँ कितना हो गया 16, ठीक है। फिर 2 का टेबल से दिए 5 का 5 उतरा, 15 का 15 उतरा, 12 कितना बार में आता है 6 बार में, 16 कितना बार में आता है 8 बार में। फिर इसको देते हैं 2 का पहाड़ा से, 5 का 5 उतरा, 15 का 15 उतरा, 3 और ये कितना आ गया 4। अब इसको कितना का टेबल से देंगे, 3 का टेबल से देते हैं। 5 का 5 उतरा, 5 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 का 4 उतरा। अब किसका टेबल से देंगे, 5 का टेबल से देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 का 1 उतरा, 4 का 4 उतरा। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 1 1 को छोड़ दिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना जाएगा 20, 10 और 2 12, 120। अब 120 को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे कितना है 4 ही है ना, तो 4 का 0 उतरा, 8 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना आया 480। एलसीएम कितना आया 480। अब देखिए मध्य की संख्या निकालना है x, है ना। तो x निकालना, तो बीच की संख्या निकालिए सबसे पहले। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 से करेंगे सबसे छोटी संख्या, तो ये तो 480 आएगा। आप क्या करेंगे 2 से देखेंगे, अगर बीच की संख्या आपकी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको रफ करते हैं, यहाँ पे है ना, कितना दिया 480 को 2 से गुना करते, 0 16 8 और 1 9, क्या 1420 और 1720 का मध्य संख्या है, नहीं, ये तो 14 से भी कम है ना। तो ये मध्य की संख्या नहीं मानते हैं। आप क्या करते हैं 2 के बाद 3 से देते हैं 480 को, तो ये जो किया 0, 8 चौके 32, 8 दिया कितना होता है 24, 24 का 4, हाथ में बचा 2, 2 4 दिया 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 40। देखिए यहाँ पे कितना 14 20 और कितना 17 80, तो क्या 14 20 और 17 80 के बीच में 14 40 आएगा, एकदम आएगा, आएगा ना, एकदम आएगा। तो इसका जो मध्य का संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, ये मध्य का संख्या यानी कि x बराबर हम लोग मान लेते हैं 14 40। अगर मध्य की संख्या निकालने के लिए कह दे ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सिंपली 1 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने का। एलसीएम जो आता है 100, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो 480 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 2 से अगर करते हैं तो 480 को 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 900 कुछ आता है ना। तो वो तो मध्य की संख्या नहीं है ना। तो क्या किया, इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना है 14 40, जो कि 14 20 और 17 80 के बीच में है। अब आपके अंदर एक और कंफ्यूजन उठेगी कि अगर 4 से दे तो सर, है ना। चलिए उसको भी देख लेते हैं, 4 से भी देख लेते हैं। यहाँ पे 480 को अगर 4 से देते हैं तो कितना हो जाता है 0, 8 चौका 32 का 2, हाथ में कितना बचा 3, 4 चौका 16 3 19। अब हमको बताइए 19 20 17 80 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है ना। तो क्या 19 20 होगा, नहीं होगा। मध्य की संख्या यानी कि 17 80 से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 17 80 से छोटी संख्या 3 बार गुना किया तो कितना आया 14 40 आया। इसीलिए x का मान कितना रख दिए 14 40 रख दिए। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए x निकल गया, तब क्या बोलता है ना कि तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 मिलता है। इन सब संख्याओं से अगर हम इसको कर देते हैं विभाजित, तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितना मिलता है, रिमाइंडर 7 मिलता है। तो हम लोग को अगर विभाजित निकालना रहता है तो रिमाइंडर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, इसको भी क्या करेंगे जोड़ देंगे। रिमाइंडर कितना था 7, 7 क्या किए जोड़ दिए। अब अगर 7 जोड़ देते हैं तो मेरे पास कितना था 14 47,
कितना आता है 1447। अब क्वेश्चन में देखिए अगर क्या बोला था, तब x के अंकों का जोड़ निकालिए। तो यहाँ पे x के अंक का जो कितना आ गया 1447, तो इसका जोड़ निकालने बोला है। तो x अंकों का जोड़ निकालने के लिए जहां जहां गैप है वहां वहां जोड़ घटा देंगे। 1 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 7, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दीजिए। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, कितना आया 16। तो काम खत्म। कई ऑप्शन में 16 है, ए नंबर में 22 है, ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर में 13 है, ये आंसर नहीं होगा। सी नंबर में 16 है, अरे आगे आंसर। डी नंबर में नहीं है, 19 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। कितना आसान था। सिर्फ क्वेश्चन क्या करता है, हम आपको पहले दिन भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि एसएससी का क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है। अगर इसको हम एक बार प्रैक्टिस कर ले तो इसका एग्जाम क्रैक करने में हमको ज्यादा परेशानी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच लीजिएगा कि बिना पढ़े एसएससी का एग्जाम को हम लोग क्रैक कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फैमिली होगी। इसीलिए हम उस दिन भी बोले थे और आज फिर बोल रहे हैं, एसएससी का एग्जाम उतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि बिना पढ़े निकाल ले, है ना। इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई जीवन का एकदम बेस है, इकाई है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हर हाल में अपनाना होगा, ठीक है। जीवन के हर एक कदम पे तुम आपको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए पढ़ाई से कभी कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका 46 का क्या बोलता है ना, वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 10, 15, 20 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेष पर बचती है। देखिए क्या बोलता है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना टॉपिक क्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 को 7 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यही हुआ ना। तो कितना हो गया मेरा 99,99,999। 7 अंकों की बड़ी संख्या लिख दिया ना। तो अब क्या बोला है ना कि जब हम 10, 15, 20 और 24 और 30 से विभाजित करते हैं तो कितना कितना रिमाइंडर मिलता है, 6, 11, 16, 20 और 26, ठीक है। तो चलिए रिमाइंडर जो बच रहा है ना उसको क्या करते हैं, भागफल से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो भाज्य से घटा देते हैं। तो पहले कितना है 10, और इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, कितना आया 4। दूसरा कितना है 15, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, कितना आया 4। तीसरा में कितना है 20, इसका रिमाइंडर कितना बचा 16, इसका रिमाइंडर कितना बचा 16। एक मिनट, इसका कितना है 20, तो 16। तो अब इसको जब घटाए तो कितना आया, 20 में 16 गया तो 4। अब तीसरा जो कितना है 24, अब इसका रिमाइंडर कितना बचा 20, इसको घटाए तो कितना आया 4। तीसरा कितना है 36 में माइनस के कितना 26, इसका रिमाइंडर 26 था 4। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक मामला में कितना बच रहा है 4 बच रहा है। अंतर कितना है 4 है, प्रत्येक मामला में क्या है 4 है। तो यहाँ देखिए कितना है 36। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कितना 30 है ना, तो यहाँ पे लिख दिए हम कितना 36, यहाँ क्या कर देते हैं 30, और यहाँ पे देखिए कितना है 26। तो 30 में 26 माइनस करते तो कितना बचता है 4 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा। तो इसको विभाजित देते हैं इसके साथ, देखिए 10, 15, 20, 24 और 30 है। तो ये सब संख्या को एक संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका निकालते हैं, 10, 15, 20, 24 और 30 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। निकाले, एकदम निकालते हैं। 2 का टेबल से दिए 5, 15 का 15 उतरा 10, 12, 15, है ना। फिर 2 का पारा से देंगे
5 का 5 उतरा, 15 का 15 उतरा, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ 15 का 15 उतरा। आप किसका पहाड़ा से देंगे? 3 का पहाड़ा से देंगे। 5 का 5 उतरा तो 3 बचे 15, 5 का 5 उतरा, 3 दूनी 6, 5 3 बचे 15। ठीक है, आप किसका टेबल से देंगे? 5 का टेबल से देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 1 जा 5। आप सिंपल इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। कितना आया एलसीएम इसका? 120। अब देखिए क्या बोलता है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्यों विभाजित करते कितना? 10 15 20 24 और 30 से, तो हमको रिमाइंडर 6 11 16 20 और 26 मिलता है, शेष पर बचता है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको क्या 120 से डिवाइडेड दे दे? एकदम देंगे। चलिए देते हैं यहाँ पे, कहां लिखते हैं? यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, 120 को डिवाइड देते हैं कितना से? 1 2 3 4 5 6 7 से दिए। ठीक है, तो यहाँ कितना है? 999। कितना देखते हैं? पहले 3 अंक को देखते हैं। तो 12 का टेबल सिंपल ही पढ़ते हैं। ठीक है, 12 तो 12 8 जा कितना हो जाएगा? 96। 12 8 जा 96, तो उसमें एक जीरो बैठ जाएगा, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना? तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको दे देते हैं। 12 8 जा 96, एक जीरो बैठा दिए, तो एक जीरो बैठा दिए, तो कितना हो गया मेरे पास? यहाँ 9, यहाँ 3, ये करिए, कट गया ना। फिर ऊपर से कितना उतारे? 9 उतारे, तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो 360 हो जाएगा, है ना? तो इसको यहाँ पे काटते हैं, 9 यहाँ 3 ये कर दिया, तो ये भी हो गया। अब ये उतारते हैं, यहाँ पे कितना बन गया? 399, तो 12 3 जा 36, तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा? सेम बचेगा 39। अब यहाँ पे भी ये 9 उतार देते, कितना बन जाएगा? ये हो गया 3, तो फिर इसको 3 बार में देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 36 360, ये कट गया, फिर यहाँ बचा 3 और 9, अब लास्ट बचा यहाँ पे उतार दिए, तो कितना हो जाएगा? 3 बार में 36, तो यहाँ पे कट के कितना आ गया? 3 और 9, है ना? तो यहाँ रिमाइंडर जो बचा मेरा, कितना बचा? 3 और 9। और इससे पहले जो रिमाइंडर मेरा था वो कितना था? 4। तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों जुटेगा ना, तब एक कॉमन रिमाइंडर निकलेगा। चलिए जोड़ देते हैं। 9 और 4 कितना हो गया? 13, 4 3 और 1 4। तो टोटल रिमाइंडर जो कितना आ रहा है इसका? 43 आ रहा है। कितना आ रहा है? 43 आ रहा है। तो कितना 7 अंकों की संख्या है? 99,99,999। तो ये रिमाइंडर को अगर घटा दे तो 120 से विभाजित नहीं होगा, एकदम होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 99,99,999 में 43 को घटा देते हैं। तो 9 में 3 गया, कितना बचा? 6। 9 में 4 गया, कितना बचा? 5। 9 9 9 9 9 कितना आया? 99,99,956। कितना आया? 99,99,956। क्या ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है कितना? 99,99,960। तो ये मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 99,99,956। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे कितना प्रूफ किए हम लोग? 99,99,956। ठीक है, देखिए कुछ ज्यादा नहीं था, एक कॉमन रिमाइंडर निकालना था, निकाल लिए। उसके बाद एलसीएम निकालना था, एलसीएम भी निकाल लिए। अब जो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी उससे क्या किया? उसको डिवाइड दे दिए। तो इसमें जो रिमाइंडर आया वो क्या था? कॉमन रिमाइंडर से क्या किए? मर्ज कर दिए, यानी कि ऐड कर दिए। और जब ऐड किए तो कितना आ गया? 43 आ गया। जब 43 आ गया तो हम लोग सिंपल सा जानते, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको अगर घटा देते हैं तो मेरा उसका भागफल
आ जाता है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 10, 15 किसे किसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित होने पर रिमाइंडर अंक कितना देगी? 6, 11, 16, 20 और 26। वो कौन सी संख्या होगी? 99,99,956। ठीक है, चलिए नंबर 47 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? क्या बोला कि वह कौन सी संख्या जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी होनी चाहिए। क्या 1 से बड़ी है और 500 से छोटी है होगी, जो 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है? 3 देती है। शेषफल कितना देती है? 3 देती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 से बड़ी और 500 से छोटी, यानी कि 1 और 500 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या 4, 5 और 6 तीन संख्या से विभाजित करना है। तो तीन संख्या के लिए एक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम करेंगे। तो कितना? 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। 2 का टेबल से 2 2 जा 4, 5 का 5 होता है 3। अभी किसी का टेबल से जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। कितना आया? 60 आया। अब हमको ये बताइए कि 60 का टेबल में 500 से कम क्या आएगा? तो 6 8 जा 48। तो 68 जा कितना जाएगा? 480 होगा ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 का बार में तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 छक्का 48 और एक 0 का 0 होगा 480। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 को तो कितना आ जाएगा? 5 9 54 और 0। तो ये 500 से अधिक हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 500 से छोटी होनी चाहिए। तो हम कौन सा लेंगे? ये लेंगे, और ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 500 से ज्यादा है, ये 500 से कम है। तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए मेरा? 480 आ जाना चाहिए। 480। चलिए ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलता है। 480 जब मेरा आ गया तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग? साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको साफ किए 480 लिए तो देखिए अब प्रश्न में क्या बोला कि 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना देता है? 3 देता है। शेषफल कितना देता है? 3 देता है। तो जब इसको हम 4, 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना देता है? 3 देता है। तो क्या जो मेरा 180 आया है यहाँ पे 480, तो 480 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो मेरे पास कितने आएगा? 483, जो कि क्या देगा हमको? शेषफल हमेशा 3 देगा। चलिए इसको एक बार हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइड दे के भी देखते हैं। एकदम शेषफल कितना देगा? 3 देगा। पहले 4 का टेबल से देते हैं 483 को। तो 4 एकम 4 कट गया, 8 रहा 4 दूनी 8। यहाँ शेषफल कितना बचा? 3 बचा। अब अगला कितना है? 5 से देने बोल रहा है ना। कितना? 5 से 483 को पानी 5 9 45, ये काट दीजिए, बचा 3, ऊपर से 3 उतार दिए, 5 छक्का 30। शेषफल कितना बचा? 3 बचा। अब कितना है? 6 है। तो ये तो एसईओ को देख लेते तो हम लोग का शेषफल 3 ही बचेगा। 6 का पारस देते 48 3, तो 6 8 48 कट गया। शेषफल कितना बचा? 3 बचा ना। हर समय में क्या देता है? 3 देता है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 483। कितना हो जाएगा? 483। क्या ऑप्शन में कहीं 483 है? एकदम है। ए नंबर में जो है मेरा आंसर वही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है? वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? कौन सी होगी जो 18, 21 और 24 से विभाजित होगी? तो यहाँ पे 5 अंकों की संख्या दी गई है। 18 1000 दिया, फिर कितना दिया? 80, फिर कितना दिया? 100 10,286, फिर कितना दिया? 11,310, फिर कितना दिया? 10,060। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो किसे किसे विभाजित है? 18, 21 और 24। तो यहाँ पे 3 संख्या है, तो ये तीनों के लिए एक कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं मल्टीप्लाई, एलसीएम करेंगे। तो चलिए एलसीएम करते हैं। 18, 21 और कितना है?
24, 18, 21 और 24। चलिए 18, 21 और 24 का क्या करते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो 2 का टेबल से दे दे, एकदम दे देंगे। 2 का टेबल से 9, 21, 12। फिर इसको देंगे 2 का टेबल से नहीं जाएगा, कितना का टेबल से जाएगा, 3 का टेबल से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 4 जा, है ना। तो अब ये मेरा आ गया, तो इसको सिंपली क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, अब 126 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पे करते हैं, 170 मल्टीप्लाई 24 से करते हैं, ठीक है। 126 मल्टीप्लाई 4, चलिए करते हैं। तो 4 6 जा 24, 24 का 4, हाथ में कैरी रहा 2, अब 4 8 जा 4 2 जा 8, 8 जा 2 10, 10 का 0, हाथ में कैरी रहा 1, 4 1 जा 4 और 1 कितना आ गया 5। एलसीएम कितना निकला मेरा 504, कितना निकला 504। अब यहां से विभाजित करके देखना है इनमें से कि कौन कटता है 504 का टेबल से। तो देखिए आप सिंपली करते हैं, फर्स्ट में कितना दिया है 504 को देने बोल रहा है 10,080 से, कितना आसान है, 500 और 500 कितना हो गया 1000, और 4 और 4 कितना हो गया 8, ये तो कट जाएगा 2 बार में, कितना हो गया 1008, ये गया ये गया ये गया ये गया, 0 का टेबल से 0 बार में चला गया। तो ये तो फर्स्ट ये नंबर कट गया, तो इसका आंसर तो आ ही गया ना, ए नंबर में दिया गया था कितना 180 कट गया, तो आगे करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1080, यानी कि 10,080। कितना आसान था, एक बार में बन गया और बढ़िया से बन गया, छोटा से छोटा ट्रिक से भी बन गया। क्या करना था, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल के डिवाइड देके चेक करना था कि कौन पूर्णता से कट रहा है कौन नहीं कट रहा, जो कट गया वही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला, वह संख्या जो देखिए संख्या दिया गया, क्या दिया गया 10 14 से छोटी संख्या क्या जोड़े जो कि संख्या 3 4 और 5 और 6 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो यह भी सेम ही संख्या है, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या कर रहा है रिमाइंड कर रहा है और हम लोग को क्या कर रहा है प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम 3 4 5 6 को एक संख्या लाने के लिए क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो चलिए कर देते हैं 3 4 5 और 6, कितना का टेबल से दिए 2 का टेबल से 3 2 5 3, फिर कितना का टेबल से दिए 3 का टेबल से 1 2 5 1। अब क्या बचा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करते 2 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12, अब 12 5 जा 60, एलसीएम कितना आया 60 आया। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ने बोल रही है जो ये 60 से पूरा तरह से कट जाएगा। तो चलिए उसको भी कर देते हैं, यहाँ पे 60 को डिवाइड देते 1014 से, तो 61 जा 60 62 जा 120, तो कम लेंगे 1 बार में लेंगे, कितना लिए 60, यहाँ कितना बचा 1 रुपीस कैरी दिए, कितना बन गया, ये तो 10 ही है, कैरी क्या देना, 10 में 6 गया 4, कितना बन गया 41। अब 41 से इधर से 4 उतार लिए, कितना बन गया 40, कितना बन गया 414। तो इससे कम कितना आता है 6 का टेबल में 400, देखिए 6 7 जा कितना आएगा 42, तो 6 6 जा कितना आएगा 36 आएगा ना। यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 6 0। अब इसको क्या करते हैं 4 और यहाँ 1 रुपीस कैरी लिया, तो कितना बन गया ये 5 ने 11 में 6 गया, कितना बचा 5, ये कट गया ना। अब बोलता है यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़े जो कि ये क्या होगा 60 का कट जाएगा 54, तो 4 4 8 5 5 10, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, कटेगा नहीं। 6, हाँ अगर 6 जोड़ देते तो बात बन सकती है, 6 4 10 अच्छे, कितना हो गया 60, तो 60 है कम 60,
ये पूरा कट गया, कितना जोड़े 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। 10 जोड़ेंगे 56, कितना हो जाएगा 64, 6 का पालन 64 में आता है। अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 अच्छे, इसका भी वही हो जाएगा, ये भी कटेगा। तो आप मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर करेक्ट बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हो गया। क्या करना था, एलसीएम निकालना था, डिवाइड देके देखना था कि कितनी संख्याओं की आवश्यकता है, उतना संख्या देके रफा दफा मामला खत्म। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन में दाम में एसएससी का स्टूडेंट है, ये सब क्वेश्चन में अगर आ जाए और हम लोग ना कर सके तो लालच है हमें तैयारी करने के लिए, ठीक है। तैयारी करने में ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तो आंख बंद करके मार के आ जाएंगे। आप क्वेश्चन 50 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50 क्या बोला है, संख्या 2495 में छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वही बात बार बार घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी बिना समय गवाए सॉल्व कर देते हैं। 3 संख्या दी गई है तो इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका किसका, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 का टेबल से 3, 2 और 3, फिर इसका 2 का 3 का टेबल से निकाल दिए 1, 2, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 मल्टीप्लाई 2, 1 को छोड़ देते हैं तो कितना हो गया 3 2 जा 6, अब 6 2 जा 12, कितना आ गया मेरे पास एलसीएम 12। अब 12 जब आ गया तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, देखे ना, एकदम देखेंगे। चलिए कितना है, 12 का टेबल से डिवाइड देते हैं 24 95, ठीक है। तो 12 2 जा 24, ये कट गया। 9 उतारे, एक संख्या उतारने के यहाँ 0 बेटा, यहाँ 5 उतार दिए। अब बोलता है कि 5 में कितना जोड़े, जो कि क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा 12 से। तो देखिए यहाँ पे दिया 5 तो 100 हो जाएगा, 12 के टेबल में 100 नहीं आता है। अब कितना है 3, अब 12 के टेबल में 98 भी नहीं आता है। अब कितना है 0, तो 95 तो आता ही नहीं। अगर 1 जोड़ दे तो बात बनेगी, एकदम बनेगी। कितना हो गया 96, 12 8 जा 96, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर 1 जोड़ते हैं 96 आती है और ये मेरा क्या हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आपको समझ में आया होगा और कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होगा एसएससी के टोटल सब्जेक्ट जो अब तक हम बता चुके हैं, जीके का और मैथ का, ठीक है, बहुत जल्द आपके समझ हम रीजनिंग और हिंदी का भी लेके प्रस्तुत होंगे। तो आपको जीके और हिंदी मैथ में कहीं भी दिक्कत है तो आप हमको बेझिझक कमेंट कीजिए या तो फिर कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और हम आपको उसके अगले ही दिन एक कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने वीडियो को प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।